अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन, आईटी एजुकेशन ट्रेनर, ब्राइट फ्यूचर टेक आपसे मुखातिब हूँ। आज हम मैजिकल वोक्सल के बारे में सीखेंगे कि मैजिकल वोक्सल क्या चीज़ है और ये सॉफ्टवेयर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इस तरह का सिलेबस आपके पास आएगा जिसके अंदर मैजिकल वोक्सल कोर्स पार्ट 1 लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट 10 डेज मैजिकल वोक्सल कोर्स, कि पहले 10 दिन के अंदर आपने मैजिकल वोक्सल के बारे में जो बेसिक ये जो पॉइंट्स है ये सारे बच्चों को करवाने हैं। तो ये सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इंट्रोडक्शंस ऑफ मैजिकल वोक्सल, कि आपने इंट्रोडक्शन देना है मैजिकल वोक्सल के बारे में बच्चों को कि वो क्या चीज़ है। पहले दिन जो आपका लेक्चर होगा इसके बारे में होगा। ये नीचे मैंने डिटेल लिखी हुई है कि व्हाट इज़ मैजिकल वोक्सल, और यहाँ पर ये सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है कि मैजिकल वोक्सल क्या है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन भी करूँगा आपको। फिर मॉडल क्या है, रेंडर्स क्या है, इनमें क्या फ़र्क है, पैलेट्स और ब्रश पैनल किसको कहते हैं, फिर ब्रश की सेटिंग आ जाती है, मेन इंपॉर्टेंट टूल्स आ जाते हैं, फिर उनका जो वर्किंग मेथड है वो आ जाते हैं। इस तरीके से जो कोर्स होगा वो स्टेप बाय स्टेप, यानी ये जो 6 पॉइंट हैं ये आपने 10 डेज के अंदर बच्चों को कंप्लीट करवाने। तो चलें हम देखते हैं कि मैजिकल वोक्सल क्या है। सबसे पहले आपके पास इस तरीके का सॉफ्टवेयर होगा जिसको मैजिकल वोक्सल कहते हैं। और मैजिकल वोक्सल बेसिकली ये एक 3D सॉफ्टवेयर है जिससे हम 3D एनिमेशन, गेम्स वगैरह, वीडियोस और आर्किटेक्चर के तौर पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मॉडल और रेंडर। मॉडल क्या है और रेंडर किसको कहते हैं। ये आप देख सकते हैं जी कि ये टॉप पे एक मॉडल है और एक रेंडर है। ये फर्स्ट जो है ये मॉडल और सेकंड पे रेंडर लिखा हुआ है। तो पहले हम मॉडल के बारे में सीखेंगे, मॉडल क्या है। मॉडल बेसिकली ये वो स्पेस होती है, वो जगह होती है जहाँ पे हम एडिटिंग कर सकते हैं। ये जो सारा एरिया आता है ये मॉडल का आता है। इसके अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं, यानी किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजिंग करनी होती है वो मॉडल के अंदर होती है। और रेंडर, रेंडर बेसिकली ये वो जगह होती है, वो एरिया होता है जहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको 3D व्यू के साथ देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो किस तरीके से नज़र आएगा। तो मॉडल प्रोजेक्ट बनाने वाली जगह और रेंडर जहाँ पर प्रोजेक्ट को देखकर उसका 3 यानी 3D व्यू देखा जाता है, उसको रेंडर कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पैलेट। पैलेट किसको कहते हैं और ब्रश पैनल किसको कहा जाता है। पैलेट, पैलेट बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि ये जो पैलेट ये कलर है, ये जो सारा एरिया कलर का आता है ये इसको पैलेट कहा जाता है। यानी ये ज़ीरो से शुरू हो रहे हैं, ज़ीरो के अंदर इस तरीके से कलर होंगे, वन के अंदर डिफरेंट कलर्स इस तरीके से, यानी सारी जगहों पर डिफरेंट कलर मौजूद होते हैं। और इस तरीके से जहाँ पे कलर मौजूद होते हैं उसको पैलेट कहा जाता है। पैलेट के बाद उसके बाद हमारे पास आता है जी ब्रश। ब्रश के अंदर ये सारी टूल्स की सेटिंग मौजूद होती है, जो हमने इस मॉडल के ऊपर काम करना होता है उसके अंदर जो चेंजिंग लानी होती है वो ब्रश के अंदर मौजूद होती है। तो ब्रश के अंदर सबसे पहले हमारे पास 3 तरह की सेटिंग आती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है ब्रश के अंदर शो ऑल डिस्प्ले सेटिंग, यानी शो ऑल डिस्प्ले सेटिंग। ये जो फर्स्ट वाली हमारे पास आ जाती है जिस पे ऑल लिखा है इसको शो ऑल डिस्प्ले सेटिंग कहा जाता है। और इसको यानी ये आप जो सेकंड है वो हमारे पास शो ब्रश आ जाता है और थर्ड पे शो डिस्प्ले सेटिंग। तो ये आप देख सकते हैं जी कि ऑल सेटिंग
ब्रश शो सेटिंग और डिस्प्ले ऑल सेटिंग, ये 3 तरह की सेटिंग ब्रश के अंदर मौजूद होती हैं। बाद आ जाता है मॉडल की सेटिंग, मॉडल का डिस्प्ले। उसके बाद मॉडल डिस्प्ले, ये मॉडल डिस्प्ले बेसिकली यहाँ से हम मॉडल को डिस्प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो है यानी मॉडल को डिस्प्ले करने का एक पूरा मेथड है कि यहाँ से हम मॉडल को 3D में कन्वर्ट करके हर एंगल से उसको देख रहे होते हैं कि ये मॉडल हमारा किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो ये मॉडल की सेटिंग होती है, यहाँ से हम मॉडल की सेटिंग करेंगे और यहाँ से हम मॉडल के हर एक पॉइंट को देख के हर जगह से उसको चेंज कर सकते हैं। अब हम ऑल सेटिंग पे जाएंगे और ऑल सेटिंग पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये आप देखें नीचे एक डिस्प्ले आ जाता है और डिस्प्ले में HDPI, AO और कांस्टेंट शेड्स वगैरह, बैकग्राउंड ग्रिड्स, ये सारी यहाँ पर फंक्शनैलिटीज़ आ जाती है। इन तमाम फंक्शन को हम देखते हैं कि ये जो डिस्प्ले के बाद ये सारी जो सेटिंग आती है ये किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने मॉडल पे क्लिक करने के बाद इसको यानी यहाँ से क्लियर कर देना है। और क्लियर से क्या होगा, ये राइट साइड एडिट है और एडिट के बाद ये क्लियर है, क्लियर से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हम अपनी मर्ज़ी से दोबारा बना सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आप देखेंगे ये जो मॉडल है बिल्कुल यानी ब्लैक हो चुका है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी ब्लॉक्स मौजूद नहीं है। मॉडल तैयार करना है, मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले मैं अटैच पे क्लिक करूँगा। अटैच पे क्लिक करने के बाद मैं बॉक्स पे क्लिक करूँगा। इस बॉक्स से क्या होगा कि सबसे पहले मैं इसकी बेस तैयार करनी है, तो यहाँ पर लेफ़्ट बटन क्लिक करके खींच के फ्रंट की तरफ और इस तरफ लेके आऊँगा तो ये आप देख सकते हैं इसका फर्श बन चुका है। अब मैं बैक साइड की जो वॉल है वो बनानी है, तो यहाँ पर खींच के क्लिक करूँगा और नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो ये इस तरीके के तो यानी इस तरफ की जो वॉल है वो भी तैयार हो चुकी है। और फिर मैंने इस साइड वाली वॉल बनानी है तो ऐसे खींच के नीचे लेके आऊँगा और इस तरीके से इस तरफ की भी जो वॉल है वो भी बन चुकी है। फिर मैं इस तरीके से खींच के नीचे लेके आऊँगा और इस तरह इस साइड की वॉल भी बन चुकी है। अब मैंने इसकी छत बनानी है, तो छत बनाने के लिए मॉडल को घुमाऊंगा और इसके ऊपर इस तरीके से मैं इसकी छत बना लूँगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा मॉडल इस तरीके से नज़र आ रहा है। उसके बाद मैंने पैलेट का जिक्र किया था, तो पैलेट के ऊपर मैं क्लिक करके उसके बाद मैंने पैलेट का जिक्र किया था, तो पैलेट के ऊपर क्लिक करके यानी यहाँ से मैं कोई कलर ले लेता हूँ और कलर करने ये पेंट पे क्लिक करके मैं कोई भी यहाँ से कलर लेता हूँ और यहाँ पर कलर करता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने बैक साइड पे कलर किया और फिर पीछे भी कलर किया। यहाँ से कोई और कलर करके इस दीवार पे भी कलर कर लेता हूँ। इसको घुमा कर यहाँ से खींच करके ये मैंने मॉडल पे इस तरीके से कलर कर लिया। अब मैंने मॉडल बना लिया है। मॉडल बनाने के बाद मैंने ऑल सेटिंग, सबसे पहले हमने सीखना है कि ऑल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद AOHDPI क्या होते हैं। तो HDPI बेसिकली ये चेंजिंग होती है, ये डिस्प्ले के अंदर इजाफा करता है और कलर अच्छे नज़र आते हैं लेकिन मॉडल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे ये सबसे पहले आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे कि डिस्प्ले एज और डिस्प्ले फ्रेम, फिर डिस्प्ले ग्रिड्स।
डिस्प्ले शेडो और डिस्प्ले वाइट फ्रेम्स होती हैं और डिस्प्ले बैकग्राउंड, ये आपने ऑन कर लेने। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ग्रिड्स ओपन करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ फ़िलहाल। तो सबसे पहले मैं आपको AO के बारे में बताता हूँ कि AO क्या है। ये एज जो साइड्स एरिया होते हैं, जो नुक्कर होते हैं, उनके शेडो में क्लियरेंस लाता है। जैसे ही आप देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो साइड्स क्लियर हो जाएंगी, वो जो शेडो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर कांस्टेंट शेडो से आप देखें वो लाइट और डार्क नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर फेड को रहने दें। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से ये जो आपको बैक साइड पे ब्लैक एरिया नज़र आता है, ये बैकग्राउंड होता है, तो ये हमेशा ब्लैक ही रहने दें। फिर ग्रिड्स, ग्रिड्स के लिए हमने डिस्प्ले ग्रिड के ऊपर क्लिक करना है और ये आप देख सकते हैं जी कि ये आपको लाइनें जो नज़र आ रही हैं इनको ग्रिड्स कहते हैं। ये आपको ब्लैक दिखाई दे रही हैं और इनको यहाँ से हम किसी भी कलर में देख सकते हैं। ये आप देखें, अगर इन लाइनों को आपने कोई कलर देना है तो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं इनको। बेसिकली इनको ग्रिड्स कहते हैं। एच, तो ये साइड होते हैं, यहाँ से हमने एज को ओपन करना है, ये आपको ब्लैक नज़र आ रहे हैं। जो एज साइड्स जगह होती हैं जहाँ से कोई भी चीज़ या पॉइंट एंड होता है, तो ये ब्लैक है। अगर इनको हमने कोई कलर देना है तो ये आप देखें, ये भी कलरफुल हो जाती हैं। उसके बाद है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन पे हम क्लिक करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं और ये जो वाइट एरिया सिलेक्ट हुआ है ये आप देख सकते हैं। अगर इसको मैंने कोई और कलर देना है तो ये देखें, आप यहाँ से इस सिलेक्शन एरिया को भी कलरफुल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी फ्रेम। तो डिस्प्ले फ्रेम पे आप क्लिक करें। ये आप एक पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जितने भी ब्लॉक हैं वो बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत नज़र आ रहे हैं और क्लोज नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं फ्रेम बढ़ाना शुरू करूँगा तो ये दूर दूर हो जाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा फ़र्क आ रहा है। यानी जितना मैं बड़ा करता जाऊँगा वो उतना डिस्टेंस इनका बढ़ता जाएगा। जितने कम होंगे तो वो ब्लॉक पास पास आ जाएंगे। यानी ब्लॉक की जो स्पेस क्रिएट होती है उसको फ्रेम कहा जाता है। तो हमने फ्रेम के बारे में सीखा, सिलेक्शन के बारे में, एज के बारे में, ग्रिड्स, बैकग्राउंड, फेड, कांस्टेंट शेडो, ए और HDPI के बारे में सीखा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम मज़ीद इसके अंदर चीज़ें सीखेंगे। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैजिकल वोक्सल के बारे में सीखा, पढ़ा। मॉडल और रेंडर किसको कहते हैं इसके बारे में स्टडी किया। पैलेट्स और ब्रश क्या होता है। फिर ब्रश के अंदर जो मज़ीद सेटिंग है, जो HDPI, AO, कांस्टेंट शेडो, ये तमाम चीज़ें हमने देखी और ये किस तरीके से काम करती हैं इसके बारे में भी सीखा। तो इस तरीके से कोर्स में आपके पास जब कोर्स आएगा तो व्हाट इज़ मैजिकल वोक्सल क्या है, मॉडल रेंडर क्या है, ये डिटेल सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई गई है, ना कि आपने इसको देखकर याद करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ें आपके लिए, आपके काम को आसान करने के लिए बनाई गई है। इसी तरीके से सेकंड में पैलेट्स आ जाते हैं, ब्रश है। और ब्रश के अंदर जो सेटिंग है वो 3 तरह की सेटिंग होती है। फर्स्ट शो ऑल सेटिंग, सेकंड शो ब्रश, थर्ड शो डिस्प्ले सेटिंग। पहले हमने शो ऑल सेटिंग के बारे में सीखा और HDPI क्या है, कांस्टेंट, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर डिटेल से भी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि ये सारी ग्रिड्स कलर, एज कलर, हमने बैकग्राउंड का जो कलर चेंज किया, कांस्टेंट शेडो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर डिटेल से भी मौजूद हैं जो हमने की। नेक्स्ट हम इसके अंदर मज़ीद स्टडी करेंगे कि उसके बाद शो डिस्प्ले ब्रशेस क्या होता है और शो डिस्प्ले ऑल सेटिंग क्या होता है। पहले चैप्टर के अंदर
हम लोगों ने मॉडल, रेंडर, पैलेट्स और ब्रश आल सेटिंग के बारे में सीखा था। आज हम आल सेटिंग के अंदर जो अटैच, रेजर और पेंट तीन ऑप्शन हैं, इनके बारे में सीखेंगे कि इनको इस्तेमाल करते हुए जियोमेट्रिक और फेस मॉडल, डिलीट, ये सारे टूल कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। आल सेटिंग के साथ हमारे पास शो ब्रशेज़ है, इसके अंदर वही सेम सेटिंग आ जाती है। और सेटिंग के अंदर भी जो हमने आल सेटिंग के अंदर बैकग्राउंड ग्रिड्स वगैरह है, इसके वगैरह के बारे में सीखा था, ये वही चीज़ है। तो सबसे पहले हम अटैच से शुरू करेंगे। पहले आपके पास इस तरीके का जो मौजूद है बॉक्स ऑलरेडी, आप उसको यहाँ राइट साइड क्लियर पर क्लिक करके इसको बिल्कुल खाली कर दें, यानी इसके अंदर कोई भी मॉडल मौजूद नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने इसके अंदर सारी चीज़ें खुद ही बनानी है। तो पहले अटैच के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जियोमेट्री मॉडल सबसे पहले आता है। ये मॉडल बेसिकली एक लाइन की तरह आप इसको ड्रा कर सकते हैं, यानी एक सीधी लाइन आप इसमें इजीली बना सकते हैं। मॉडल में इस तरीके से आप एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर मज़ीद लाइन बना लेता हूँ। आप इस तरीके से इस मॉडल के अंदर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वोक्सल शेडर। इससे आप इस तरीके का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता है। आप इसकी 360 एंगल पे भी घुमा कर चेक कर सकते हैं। इसके फ्रंट जो येलो वाला है, इसको खींच के फ्रंट की तरफ लेके आएँ तो ये इस तरीके से फुटबॉल टाइप डिज़ाइन बन जाएगा। और इसको खींच के अंदर की तरफ लेके जाएं, आगे की तरफ, ये वापस अपनी पोजीशन में चला जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो जियोमेट्रिक है वो लाइन की तरह आती है, और जो हमारे पास वोक्सल शेडर है वो इस तरीके से एक बॉल की तरह उसको हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैटर्न मॉडल। पैटर्न मॉडल के अंदर या मोड के अंदर हम ब्लॉक टाइप सिंगल ब्लॉक बनाते हैं, यानी आप सिंगल ब्लॉक की लाइन को या कोई भी चीज़ जो है ना बना सकते हैं। जैसे जियोमेट्री के अंदर हमारे पास एक सीधी लाइन लेके जा सकते थे, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वन बाई वन ब्लॉक, यानी ये देखिए सिर्फ एक ब्लॉक ड्रा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम ड्रा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास वोक्सल मॉडल मोड। तो वॉक्स मोड के अंदर क्या होता है कि आप जैसे यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेते हैं। अब ये दो हिस्सों में तकसीम होगी, एक बैक साइड पे, एक फ्रंट साइड पे। और अगर मैं दरमियान से भी यूँ ड्रा कर लूँगा तो ये यानी चार हिस्सों में डिवाइड हो गई है। अब इसके अंदर मैं जो भी चीज़ ड्रा करूँगा वो अलग अलग यानी तरीके के मुताबिक बनना शुरू हो जाए। तो इसकी भी मैं आपको आगे समझाता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है। तो ये देखें, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेस मोड। फेस मोड बेसिकली बैकग्राउंड के अंदर ये पूरी क्लिक करने से पूरी वॉल क्रिएट करता है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैंने आपको बताया था कि जब हमने दरमियान में से यानी जो टूल इस्तेमाल किया है वॉक्स मॉडल या मोड, उसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि इसको तकसीम कर दिया हमने फोर हिस्सों में। अगर ये बैक साइड है, बैक साइड पे आप देखें मैंने क्लिक किया तो ये सारा खुद ब खुद ऑलरेडी चला गया, जो पहले ऑलरेडी मौजूद था वो गायब हो चुका। क्यों? क्योंकि ये उसके ऊपर फुली ड्रा हो चुके हैं। और मैंने यहाँ पर जो वॉक्स मोड के ऊपर अलग अलग बनाए थे, उससे क्या होता है कि यह सारी जगहों में नहीं जाता, बल्कि अलग अलग पॉट की सूरत में बनता है। इससे हम क्या बना सकते हैं, अलग अलग पॉट इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखें, नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉक्स। बॉक्स मोड के अंदर क्या आता है कि हम इस तरीके से एक बॉक्स टाइप बना सकते हैं। आप इस तरीके से कोई भी चीज़ एक बॉक्स की सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक बॉक्स टाइप बना हुआ है, तो ये और आ जाते हैं। और यहाँ से मैं जैसे इसको फिर ड्रा कर देता हूँ यहाँ पर मैं बॉक्स, तो हमारे पास थोड़ा सा आपको इसको मज़ीद समझाने के लिए मैं चीज़ें आता हूँ।
आप यहाँ से इसको फिर यूँ लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। इस तरीके से इसको मूव करें, उसी तरीके से ये मूव भी हो। तो लाइन को आप 360 एंगल पे घुमा सकते हैं, जिस तरीके से दिल करता है आप उसको कर सकते हैं। अटैच ये जो ये सारे टूल्स हैं ये आपने सीखे। उसके बाद ये जो नीचे हमारे पास मज़ीद टैब्स आती हैं इनके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने से क्या होता है कि आप पूरे मॉडल को घुमा सकते, यानी आप अपने पूरे मॉडल को इस तरीके से आप देखें स्क्रीन में कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये आपका पूरा मॉडल मूव करना शुरू करेगा। तो इससे हम ओवरऑल मॉडल को क्या करते हैं, जैसे ये देखें आप पूरे मॉडल को मैं मूव कर रहा हूँ, इससे आप पूरे मॉडल को मूव कर सकते हैं। मार्की सेलेक्ट से ये होता है कि आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट किया और फिर मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसको मूव करना चाहता हूँ, इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसको मूव भी कर सकता हूँ और डिलीट का बटन प्रेस करके डिलीट कर सकता हूँ। यानी मार्की से हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके मार्क करके उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद रीजन सेलेक्ट। तो रीजन सेलेक्ट से क्या होता है कि ये देखें सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, ये सारे टूल्स क्या हो चुके हैं, सिलेक्ट। अब मैं यहाँ पर कोई मज़ीद टूल्स बनाता हूँ, जैसे मैं यहाँ से कोई भी ड्रा करता हूँ, बॉक्स लगा लेते हैं यहाँ से। इस तरीके से मैं कोई भी मज़ीद बॉक्स लगा लेता हूँ। अब इससे क्या होता है रीजन सेलेक्ट से कि ये सारा एरिया जो है ये सिलेक्ट हो जाता है। अब सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट सेलेक्ट है इसको मूव भी कर सकते हैं, यानी कहीं भी आप इसको मूव करना चाहते हैं मूव कर सकते हैं। ये जो एरिया आपने सेलेक्ट किया सारे एरिया को आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कोई भी कलर हम लेते हैं यहाँ से, हम इस तरीके से इसके अंदर कलर कर सकते हैं। फिर हम टूल को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से भी ख़ुद भी कलर कर सकते हैं चीज़ों के अंदर। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर इजीली आप उसको कलर दे सकते हैं। अब ये मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किया। तो रीजन सेलेक्ट क्या करता है बेसिकली, जो किसी एक एरिया को आपने जो सेलेक्ट किया उसको मूव कर सकते हैं। यानी जैसे मैंने ये एरिया एक सेलेक्ट किया है, अब इसके अंदर मैं इनको चाहूँ तो डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर दूँगा, ये सारा एरिया डिलीट हो जाए। रीजन सेलेक्ट बेसिकली जिन एरिया को आप सेलेक्ट करते हैं उनको डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कलर, यानी ये पिक वोक्सल कलर। ये क्या करता है कि जो भी कलर हमें चाहिए, जैसे मुझे यहाँ से ये पिंक कलर जो है इसको लेना है, तो इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर रीजन रिप्लेस पे क्लिक करूँगा और ये कलर मुझे जहाँ पे रिप्लेस कर, जैसे मैं यहाँ बैक साइड पे किया तो ये तो सारी जगहों पे कलर रिप्लेस हो। अब फिर मैं पिकर पे करूँगा, मैंने फिर अब येलो कलर मुझे चाहिए, येलो कलर पे मैंने क्लिक किया और फिर रीजन रिप्लेस पे। अब मैंने अगर इन जगहों पे रिप्लेस करना तो ये देखें इन जगहों में ये सारा कलर रिप्लेस हो गया। तो इससे बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, कलर को रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे यानी एरिया के अंदर, किसी दूसरे मटेरियल के अंदर जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया हो। तो इस तरह आप तो इस तरह आज हमने अटैच, रेस, पेंट के जो मल्टी टूल्स हैं उनके बारे में सीखा। और ये जो हमारे पास साइड है ये आज मुकम्मल हो चुकी है। ग्रिड्स, ये डिस्प्ले ग्रिड आ जाते हैं, डिस्प्ले फ्रेम्स आ जाती हैं, ये हमने पहले भी सीख चुके हैं। यहाँ से कलर है, आप अपनी मर्ज़ी से इन कलर को मिक्स भी कर सकते हैं, यानी आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके का आपको कलर चाहिए आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से भी कलर को बना सकते हैं। मैजिकल वोक्सल के अंदर हमारा जो लेफ़्ट साइड की जो फंक्शनैलिटीज़ है वो आज ख़त्म हो चुकी हैं।
नेक्स्ट हम जो राइट साइड के अंदर ये जो फंक्शनैलिटीज़ आती है इनके बारे में सीखेंगे।